Hello students, welcome to tutorial number 3 of the Cisco Packet Tracer. Today we'll be discussing about the connection of switch with a PC और इसके अलावा आज हम स्विच की कोडिंग करना सीखेंगे CLI में, जो कि अभी तक हमने नहीं की। हमने सिंपल कनेक्शंस कर लिए थे लास्ट ट्यूटोरियल्स में और पिंगिंग भी कर ली थी और पैकेट्स सेंड करने भी देख लिए थे और पीसी को आईपी एड्रेस भी दिया था। बट अगर हमारे पास स्विच का कनेक्शन हुआ हुआ है पीसी के साथ, तो उसमें स्विच में क्या कोडिंग हो सकती है, उस पर क्या काम हम कर सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल हम एक टोपोलॉजी बनाएंगे यहाँ पर अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर में। आप यहाँ से एक स्विच ले लें, यहाँ स्विच हो गया एक, और साथ में एक पीसी इसके साथ लगा लूँगा। और इसकी कनेक्शंस के लिए आपको पता है कनेक्शन बार में जाके हम ये ऑटोमेटिकली चूज़ कर सकते हैं और ये सिंपल इनको कनेक्ट कर देगा। ऑटोमेटिकली चूज़ करने में आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके नंबर क्या है, फास्ट ईथरनेट केबल जो इसके साथ कनेक्ट हुई है। तो आप देखें जब यहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फास्ट ईथरनेट 01 स्विच की पोर्ट है, और जो पीसी है आपका वो फास्ट ईथरनेट 0 की साइड पर है। तो ये आपके सिंपल फास्ट ईथरनेट केबल है यहाँ पर। अब अगर कोडिंग करनी हो स्विच के ऊपर, या ये स्विच के ऊपर मैं लेके जाऊँ, तो ये देखें जब भी एक स्विच आप कनेक्ट करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली एक VLAN डिफाइंड होता है डिफ़ॉल्ट, जो कि कहलाता है VLAN 1, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे VLAN की लाइन के नीचे नज़र आ रहा है। 1 लिखा हुआ है सबके साथ। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ या इसको IP एड्रेस भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। इस टाइम सिर्फ एक फास्ट ईथरनेट 01 कनेक्ट हुई है पीसी के साथ, जिसके लिंक के नीचे अप लिखा हुआ है और उसका मैक एड्रेस भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं इस स्विच पे अब डबल क्लिक करूँ तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, फिज़िकल कॉन्फ़िगरेशन, CLI और एट्रीब्यूट्स। कोडिंग के लिए हम CLI के ऑप्शन में जाते हैं हमेशा। आपको ये नज़र आ रहा होगा, आपने सिंपल यहाँ पर इंटर क्लिक करना है तो ये आपके पास कोडिंग का ऑप्शन स्टार्ट हो गया आपका। अच्छा, अब देखें यहाँ पर स्विच लिखा हुआ है और यहाँ पे इसके साथ ये एरो एक लगा हुआ है, ये ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। ये आपके पास यूज़र मोड कहलाता है, जिससे आगे जाने के लिए आपको हमेशा यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखनी पड़ती है जो कि होती है इनेबल। इनेबल जब आप लिखते हैं तो आपको ये नज़र आ रहा है कि स्विच जो है वो अब यूज़र प्रिविलेज मोड में चला गया है। प्रिविलेज मोड कह सकते हैं इसे, या ग्लोबल मोड कह सकते हैं। हैशटैग आ गया इसके साथ। और अभी भी हम यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्विच की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ता है। तो 2 स्टेप्स मेन हैं, ये हमारा प्रिविलेज मोड कहलाता है और उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन मोड खोलेंगे, जिसके लिए कॉन्फ़िग टी की कमांड यूज़ होगी यहाँ पर। कॉन्फ़िग टी जब मैंने लिखा तो आपको नज़र आ रहा है इंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स 1 पर लाइन, और अब मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया हूँ। यहाँ पे देखें ब्रैकेट में कॉन्फ़िग लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ स्विच पे, जो भी मैंने करनी है। कुछ भी इसको स्विच को नेम देना है, पासवर्ड डिफ़ाइन करना है, या इसको किसी के साथ कनेक्ट करना है, तो वो सब कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो सबसे पहला काम मैं ये करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर स्विच को नेम देना चाहूँगा, तो उसके लिए कमांड यूज़ होती है होस्ट नेम। होस्ट नेम मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ABC दे देता हूँ इसको। तो अब यहाँ पर देखें कि इसके स्विच की जगह अब ABC लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसका नाम अब चेंज हो गया है। इसके बाद और भी डिफरेंट कमांड्स हैं, वो मैं आपको साथ यहाँ पर शो भी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो समझने में। देखें हमने इनेबल किया और हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए यहाँ पर कॉन्फ़िग टी की कमांड से। उसके बाद हमने होस्ट नेम चेंज किया। अब अगर हमने इसका पासवर्ड चेंज करना है तो उसके लिए कमांड यूज़ होती है लाइन कंसोल 0, बिकॉज़ ये आपका जो कनेक्शन हुआ है वो स्विच वो कंसोल 0 की पोर्ट उसके पास है। तो अगर आपके पास यहाँ पर लाइन कंसोल 0 की कमांड लिखें और साथ ये पासवर्ड लिख दें, पासवर्ड, और साथ आप सिंपली ये वैल्यू लिख देंगे जो भी आपने पासवर्ड सेट करना है, और उसके बाद लॉग इन कर देना है। तो आइए यहाँ पर करते हैं हम। तो सिंपली सबसे पहले मैं लिखूँगा लाइन कंसोल 0। देखें अब कॉन्फ़िग लाइन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यानी हम लाइन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और इस पर मैं पासवर्ड डिफ़ाइन कर दूँगा, पासवर्ड सिस्को। तो ये मेरा पासवर्ड यहाँ पे इंटर हो गया, और अब मैं सिंपल यहाँ पे कर दूँगा लॉगिन।
अब अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये मेरा पासवर्ड अप्लाई हो गया है इस स्विच के ऊपर, तो मैं सिंपली एक तरीका है बहुत आसान, एग्ज़िट करूँगा, इसको दोबारा एग्ज़िट करूँगा तो आप देखें यहाँ पर ABC हैशटैग लिखा हुआ आ गया। अब दोबारा मुझे एक बार एग्ज़िट करना पड़ेगा ताकि मैं यूज़र मोड में चला जाऊँ। तो अब मेरा स्विच बिल्कुल क्लोज़ हो गया और अब ये दोबारा कह रहे हैं कि ABC कंसोल 0 इज़ नाउ अवेलेबल, और मेरे से वो प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड कह रहा है। तो अगर मैं रिटर्न यानी इंटर की दबाता हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है कि यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड सेट किया था वो मुझे पुट करना पड़ेगा। मैं ये इंटर करूँगा बट यहाँ पर आपको शो नहीं होगा, ये प्राइवेसी के लिए है कि स्विच के ऊपर आप इंटर कर रहे होंगे बट आपको वैल्यू शो नहीं होगी जब तक आप कंप्लीट पासवर्ड डाल दें और इंटर ना कर दें। तो मैं यहाँ पे सिस्को टाइप कर देता हूँ और मैं इंटर करूँगा। ये देखें स्विच ओपन हो गया, ABC यूज़र मोड में चला गया। अब दोबारा वही स्टेप्स मैं रिपीट करूँगा, इनेबल करूँगा इसे और फिर कन्फिग टी करके मैं चला जाऊँगा अपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो ये हमारी थी पासवर्ड सेटिंग। अब मैंने आपको कहा था कि हमने एक VLAN हमारे स्विच के ऊपर पहले से डिफ़ाइंड है जो कि है VLAN 1। तो उसकी अगर मैं वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ यानी उसको IP एड्रेस असाइन करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो उसके लिए ये कमांड यूज़ होती है आपके पास इंटरफेस VLAN 1, यानी जो भी VLAN आपने इंटरफेस करवाना है यानी उसको IP एड्रेस देना है तो आप इंटरफेस VLAN 1 या VLAN 2 जो भी होगा उसकी कमांड लिखेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन इफ़। तो मैं यहाँ पे इसका IP एड्रेस डिफ़ाइन कर देता हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल IP एड्रेस 10.0.0.1। अब ये जो IP एड्रेस आपको नज़र आ रहा है 10 आ रहा है यहाँ पर, दैट मीन्स ये क्लास A का IP एड्रेस है। आई होप आप लोगों को क्लासेस का पता होगा IP एड्रेसेस का। तो IP एड्रेस डिफ़ाइन करने के बाद इसकी सिंटैक्स में हमें यहाँ पर सबनेट मास्क भी डालना पड़ता है 255.0.0.0 जो कि क्लास A का सबनेट मास्क है। मैं इंटर करूँगा तो ये मेरा IP एड्रेस यहाँ पर डिफ़ाइन हो चुका है। तो मैं नेक्स्ट कमांड जो है वो नो शट डाउन करता हूँ ताकि ये लिंक जो है मेरी वो अब अप हो जाए। नो शट डाउन। तो ये मेरे पास अब इसका IP एड्रेस आइडेंटिफाई हो गया है। अब अगर मुझे ये IP एड्रेस चेक करना है दोबारा, पहले तो मुझे यहाँ पर ये देखें कन्फिग इफ़, अभी तक ये वो इंटरफेस VLAN 1 वाली कॉन्फ़िगरेशन के मोड में है। तो मैं इसको एग्ज़िट करूँगा तो मैं वापस कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाऊँगा। दोबारा अगर मैं एग्ज़िट करूँ तो ये आपके पास आ जाता है सिंपल प्रिविलेज मोड में। हमेशा जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है जो आपने की है तो आपको वापस प्रिविलेज मोड में जाना पड़ता है। और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर लिखना है कि मुझे IP एड्रेस चाहिए जो कि मैंने डिफ़ाइन किया है तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा शो IP INT ब्रीफ। इससे ये होगा जो आपने टोपोलॉजी में जितने भी IP एड्रेस डिफ़ाइन किए हुए हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपको ये नज़र आ रहा है। अगर हम दोबारा सिस्को की विंडो खोलें और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि आपके पास स्विच था जो कि इस PC से कनेक्टेड था फास्ट ईथरनेट 01 की पोर्ट पे। तो बट यहाँ पर जितने भी फास्ट ईथरनेट 01 की 02 की जितनी पोर्ट्स आ रही हैं उसमें सब में लिखा हुआ है कि IP एड्रेस अनअसाइंड। अभी तक हमने यहाँ पर कोई IP एड्रेस असाइन नहीं किया। ठीक है जी, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर शो करना चाह रहा था। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपका जो VLAN है जिसका आपने IP एड्रेस डिफ़ाइन किया था वो अगर आपने चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, या अभी मैं आपको उसकी कमांड बता देता हूँ। इसको मैं डबल क्लिक करूँ वापस CLI मोड में जाकर, यहाँ पर मुझे लिखने पड़ेगा शो VLAN ब्रीफ। तो यहाँ देख सकते हैं आपके पास सब VLANs आ जाएंगे जो कि आपके पास इस टाइम अवेलेबल हैं इस टोपोलॉजी में। तो हमें पता है इस टाइम हमारे पास सिर्फ VLAN 1 था जिसको हमने IP एड्रेस भी असाइन किया था। तो यहाँ पर देखें VLAN नेम आ रहा है और इसके नीचे 1 आ रहा है और ये क्या है, डिफ़ॉल्ट VLAN है। और यहाँ पर ये स्टेटस का एक्टिव आ रहा है और इसमें ये सारे ईथरनेट इंटरफेसेस इंक्लूडेड हैं। जब तक मैं कोई और इंटरफेस यहाँ पर नहीं
VLAN नहीं डिफ़ाइन करता इस टोपोलॉजी में और ये फास्ट ईथरनेट केबल्स उसको कनेक्ट नहीं करवाता, ये कॉन्फ़िगर नहीं करवाता, तो ये सब ऑटोमेटिकली VLAN 1 के अंदर ही बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। तो ये हमारा एक चीज़ थी। उसके अलावा अगर मैक एड्रेस आप देखना चाहें स्विच के अंदर, तो उसके लिए शो मैक एड्रेस टेबल की कमांड यूज़ होती है। यानी आप इसमें मैक एड्रेस देख सकते हैं जो स्विच के साथ कनेक्ट है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ शो मैक एड्रेस टेबल। सिंटैक्स का आपने ख्याल रखना है, अगर सिंटैक्स आप ये नहीं डालते तो ये आपको हमेशा एरर थ्रो करेगा। मैंने ये देखें जब लिखा शो मैक एड्रेस टेबल तो मेरे पास एरर आ रहा है और यहाँ पे इसने बोला है कि इस पॉइंट पे एरर है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि मैंने क्या मिस्टेक की है, तो शो मैक एड्रेस टेबल के दरमियान डैश था, मैंने डैश मैक एड्रेस में डाल दिया, इसलिए टेबल के ऊपर आया क्योंकि टेबल के ऊपर मैंने वैल्यू गलत डाली है। सो आई विल राइट अगेन शो मैक और एड्रेस के बाद डैश डाल के टेबल। सो आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे इस टाइम मैक एड्रेस या VLAN नहीं आ रहा, क्योंकि स्विच जो है वो हमेशा अपना जो मैक एड्रेस लर्न करता है अपने अंदर, वो तब करता है जब हम इससे पैकेट सेंड करेंगे और इसको कॉन्फ़िगर कराएंगे। फिर ये स्विच जो है इस एंड डिवाइस का या PC का मैक एड्रेस अपने पास सेव कर लेगा, उसके बाद यहाँ पर हमें शो कर सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक कमांड्स थी जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। आपकी स्विच के अंदर इसकी कोडिंग जो हम करते हैं वो इसके ज़रिए करते हैं, जो आके आज हमने किया। इसके VLAN का IP एड्रेस सेट कैसे करते हैं, इसका पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं और ये सब कुछ कैसे करते हैं। उसके अलावा मैं कुछ PC में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाह रहा था, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था कि अगर हम डेस्कटॉप में जाएँ और IP कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे इसको हम कोई भी IP दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको IP दे दी है 10.0.0.1 और सबनेट मास्क इसका देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दिस एड्रेस इज़ ऑलरेडी यूज इन द नेटवर्क, क्योंकि वो मैं IP एड्रेस ऑलरेडी VLAN को डिफ़ाइन कर चुका था 10.0.0.1, तो मुझे 10.0.0.2 देना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये मेरे पास IP एड्रेस हो गया डिफ़ाइंड। अब अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, दैट मीन्स मेरे PC पे अब IP एड्रेस डिफ़ाइंड हो गया है 10.0.0.2, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इसमें दोबारा डबल क्लिक करूँ, आपको इसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन देखनी हो तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है डेस्कटॉप का। डेस्कटॉप में यानी आप जाएं और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में, जिसमें हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पिंगिंग की कमांड देखी थी, यहाँ पर एक कमांड होती है IP config की। अगर मैं यहाँ पर IP config लिखता हूँ तो ये आपको इस डिवाइस की एंड डिवाइस की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही है। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है लोकल IPv6 एड्रेस, जो कि आप मैक एड्रेस कहलाता है। उसके बाद आपका IP एड्रेस जो हमने अभी डिफ़ाइन किया था, सबनेट मास्क का आपके पास यहाँ आ रहा है। अगर हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर शो होगा। तो आप IP config की कमांड यहाँ पर यूज़ करके सारी वैल्यूज़ यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने आज डिस्कस की। तो ये आज का ट्यूटोरियल था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने स्विच के ऊपर कोडिंग देखी कि कोडिंग कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट मोड्स देखे, उसका पासवर्ड सेटिंग देखी। अब नेक्स्ट टोपोलॉजीज में हम चेक करेंगे कि एक पूरी हम टोपोलॉजी बनाएंगे, उसमें कोडिंग करके VLANs डिफ़ाइन करके इंशाल्लाह उन सबको कनेक्टिविटी करेंगे और उनको डिफ़ाइन करवाएंगे और वेरिफिकेशन भी करेंगे पिंगिंग कमांड के ज़रिए, और इंशाल्लाह हम एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनाएंगे। इंशाल्लाह यू विल एंजॉय इट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।